जय हिंद मेरठ मित्र चैनल लाइन टीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं इस वक्त की खास खबर, बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट में। देखिए क्या है इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मेरठ के थाना नौचंदी से युवकों की दबंगाई और किशोर को डराकर घर में रखे 1,90,000 रुपए और सोने के जेवरात मंगा लिए। मामला मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र सेक्टर 11 निवासी जाकिर हुसैन ने पुलिस में रिपोर्ट कराई तो दबंगों की हिमायत में कुछ स्थानीय नेता जो खुद को सत्ताधारी पार्टी का आदमी बताते हैं, केस वापस लेने का दबाव बना रहे। और इतना ही नहीं, पुलिस जो पूरी निष्पक्षता से मामले की जांच कर रही है, उस कार्रवाई में भी लगातार पुलिस पर केस दबाने का दबाव बना रहे हैं। सत्ता क्या हो। असल में सेक्टर 11 निवासी जाकिर हुसैन ने बताया कि उनका 16 वर्षीय बेटा ट्यूशन पढ़ने ढवाई नगर जाता है। आरोप है कि ढवाई नगर के गली नंबर 18 और गली नंबर 15 निवासी फरदीन और उसका भाई शाद और दानिश और उसका भाई ओसामा और जुनेद नाम के युवकों ने पिस्टल दिखाकर किशोर को रोक लिया। युवक ने पिस्टल दिखाकर किशोर को रोक लिया और उसको जान से मारने की धमकी देते हुए और उसके पिता को तांत्रिकों से तंत्र क्रिया करवाकर जान से मरवाने की धमकी दी। किशोर को डराकर किशोर की घर की सेफ में रखे 1,90,000 रुपए और कई लाख रुपए के रखे जेवरात मंगा लिए। 10 जनवरी से 20 फरवरी तक 3 बार दबंगों द्वारा किशोर से ऐसा करवाया गया और किशोर डर और खौफ में आकर दबंगों की बात मानता रहा। लेकिन घर में जब जेवरात गायब होने की बात पता चली, घर में पूछताछ की गई तो किशोर ने सारी बात बता दी परिजनों को। अपने जाकिर का आरोप है कि आरोपियों से पैसे और जेवरात वापस मांगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश डाल रही है। आपका नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम फहद अशरफ है। फहद अशरफ, आप नौचंदी थाने में, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि ये मेरे चाचा हैं, उनके बेटा है छोटा, ये खड़ा हुआ है देखो बराबर में। ये 16 साल इसकी उम्र है, हाई स्कूल का छात्र है। ये असल में ITO के पास एक कोचिंग सेंटर है अलीगढ़ एकेडमी के नाम से, वहाँ पढ़ने के लिए जाता है। तो मोहल्ले के कुछ शरारती टाइप के लड़के हैं। देखिए आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि कैसे अवैध असले के साथ फोटो खिंचवा रखा है इन्होंने। अच्छा। ये इसमें मैन मुलजिम है, फरदीन नाम है इसका, एक इसका भाई है, 3 लड़के और हैं इसी के साथ के। इन पे पहले भी अभी थाना नौचंदी में एक चार्जशीट लगी है एक मुकदमे में। अब इन्होंने करा क्या कि इस बच्चे को पकड़ लिया, मेरे भाई को छोटे, अब से 4 महीने पहले RTO ऑफिस पे इसे डराया धमकाया, तांत्रिक क्रिया का डर दिखाया, इसको माँ बाप को मारने की धमकी दी और किसी पुलिस के फोटो अपने मोबाइल में दिखा के झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाया इसे और इससे पैसों की मांग करी। बच्चा था, डर में आ गया और घर से जो है जो भी इसे पैसे मिले वो ले जाके इसने उन्हें दे दिए। कितने पैसे दिए? 40,000 रुपये। पहली किस्त? पहले जो दिया आपसे करीब 4 महीने पहले 40,000 रुपये ले जाके इसने दे दिए। फिर इसे मामला चलता रहा, निकलते बढ़ते डराते धमकाते रहे, किसी को ना बताने की धमकी देते रहे और बताने पे जान से मारने की धमकी देते रहे। अब से करीब 2.5-3 महीने पहले इससे फिर पैसों की मांग करी। इसने पैसे लाने में जब असमर्थता जाहिर करी कि भाई पैसे तो जो थे मुझे पता था, मैंने ला के तुम्हें दे दिए, तो कह लगे नहीं हमें कुछ भी मतलब पैसों से मतलब नहीं, हमें कुछ भी ला के दो, पैसे नहीं है ज्वेलरी ला के दो, कुछ भी ला के दो। अब जो है घर में जो इसे हाथ लगा अपनी अम्मी के सेफ में अलमारी में रखे हुए सोने के जेवरात वगैरह, इसने वो ले जाके डर के मारे वो ले जाके उन्हें दे दिए। उसकी कीमत क्या थी लगभग? उसकी कीमत तो अभी नहीं निकाली है, लेकिन जो बिल हमने और इकट्ठा करा है तो उसके वजन के हिसाब से 15 से 20 तोले के बीच में बैठ रहा है सारा सोना। उसमें 8 कंगन है, अंगूठियाँ हैं, सोने का सेट है, चैन है, पेंडल है, तो वो जो रखे हुए थे वो एक साथ वो ले जाके इसने उन्हें दे दिए। अब हुआ क्या कि आपसे करीब 1 महीने पहले इसे घर के पास ये खड़ा हुआ था, इसे आए और जो है इशारा करके और वो जो है इसमें जो रिवाल्वर थी उनके पास वो दिखा के स्कूटी बैठने का इशारा करा, अपने साथी से फिर बैठा के ले गए। और सेक्टर 9 पड़ता है हमारे यहाँ पे, सुजल भवन है, उसके बराबर में एक चाय की कैंटीन है, वहाँ ले जाके 5 इकट्ठा हुए और इसे फिर डराया धमकाया, जिसकी जो है फिर डराया धमकाया, इससे फिर पैसों की मांग करी, इसने ले जाने में असमर्थता जाहिर करी। लेकिन जब इसे ज़्यादा डराया धमकाया तो इसने सेफ में आके चेक करे तो इसके पिताजी ने 2 दिन पहले किसी काम के लिए अकाउंट से निकाल के वहाँ पैसे रखे थे, वो इसे हाथ लग गए, इसने ले जाके वो डर की वजह से फिर उन्हें ले जाके दे कितने पैसे मार देंगे। अब वो खतरनाक लोग हैं, पुलिस में सेटिंग है, अब मुकदमे में फंसा देंगे, बंदूक रखते हैं वो लोग। इस तरीके से इसे डर इतना बिठा रखा था कि एक दिन ये बता ही नहीं पाया। जब 29 तारीख में इसने घर के सब इकट्ठा हुए, इसके चाचा वगैरह, ताया वगैरह, उन्होंने समझाया कि भाई हम तेरे साथ हैं, ऐसे कैसे कुछ कर देगा कोई। तो उसके बाद जो है इसने जब इसके दिल से डर निकाला
29 तारीख में इसने फिर सारी कहानी बताई जो इसके पिछले 4 महीने में इसके साथ बीता था। इन पे इस तरीके के पहले भी केस हुए हैं कि किसी बच्चे को पकड़ लिया, डराया धमकाया, घर से पैसे निकाल लिए। अब कोई बेचारा गरीब है, कमज़ोर है, महल्ले वालों ने बिठा के समझौता करा दिया, समझौता करा दिया, मामला निपट गया। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी सब करीमनगर दवाई नगर के रहने वाले हैं। 3 आरोपी इसमें गली नंबर 18 के हैं, 2 आरोपी गली नंबर 15 के हैं। नाम सब क्या है? करीमनगर। नाम क्या है पांचों के? जो गली नंबर 18 के हैं उसमें फरदीन और 7 पुत्रगण सलाउद्दीन, ये 2 सगे भाई हैं। एक जुनैद है पुत्र शाहिद, ये अलग है। और जो गली नंबर 15 के हैं वो उसमें एक दानिश है और दानिश का भाई है उसामा पुत्र सलीम, ये गली नंबर 15 करीमनगर के हैं। बालिग हैं ये? हाँ, सबकी उम्र 23 साल 24 साल तक है। तो साहब से मिले एसओ साहब ने जो चौकी पड़ती है हमारी एल ब्लॉक चौकी, उसमें रोबिन सिंह जी हैं चौकी इंचार्ज, उन्हें जांच सौंपी। उन्होंने एक दिन जांच करी, जब उन्हें सच्चाई नज़र आई पूरी घटना में तो उन्होंने एसएचओ साहब को रिपोर्ट दी कि मामला सब सच है लेकिन बंदे हाथ में नहीं आ रहे हैं, जिनका नाम है वो सामान नहीं बता रहे हैं कहाँ पे गया है। तो एसएचओ साहब ने 2 तारीख में मुकदमे का ऑर्डर कर दिया और धारा 386 रंगदारी में मुकदमा दर्ज हो गया। अब हुआ ये कि जब भी पुलिस उन पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करती है, दबिश देती है, किसी को उठाती है, तो शहर के सफ़ेद पोश और नेतागिरी टाइप के लोग जो आके उन्हें छुड़ा के ले जाते हैं। जैसे कौन लोग हैं वो सफेद पोश? सफ़ेद पोश हैं मोहल्ले के जो सत्ता पक्ष से या विपक्ष से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें से 2 ने अग्रिम जमानत पेश करी अपनी 5 तारीख में और कल उनकी जमानत भी खारिज हो गई कोर्ट से, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी कोई नहीं हो पा रही है। मिल रहे हैं पुलिस तो दबिश? हाँ, पुलिस अपना काम पूरा कर रही है, सबूत भी मिले। आप बच्चे की कौन लगता है? मैं इसके ताया का बेटा हूँ, ये मेरे चाचा, ये इनका बेटा है।